एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तोहफे में ली गई 4 गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने आसिफ जरदारी की 2 BMW और लेक्सस गाड़ियों की मिल्कियत मुंजमद करने के नैब के फैसले की तौसीक कर दी। नवाज शरीफ की तोशाखाना से ली गई मर्सिडीज की मिल्कियत भी मुंजमद करने की हिदायत। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। काबीना इजलास में आमद पर डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का कहना था, मदीना की फलाही रियासत के तस्वर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। शफकत महमूद को तालीमी निसाब में मदीना की फलाही रियासत का तस्वर शामिल करने की हिदायत। कहा, जितना भी मुश्किल वक्त आए आवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जिद्दोजहद का असल मकसद है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल वजीरों मुशीरों ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने बताया, काबीना की तनख्वाह और वजीर आजम ऑफिस के अखराजात कम किए। बैरूनी खसारा 20 अरब से कम करके 3 अरब डॉलर्स पर लाए। माजी में कर्ज लेकर मुल्क को कमजोर किया गया। हमने 5000 अरब रुपए वापस किए। कोरोना के दौरान 1240 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा 2.8 अरब डॉलर की तरसीलाती ज़र आई। हमाद अजहर का कहना था, तामीराती शोबे के लिए मुनफरिद पैकेज लेकर आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल मैन्युफैक्चर पॉलिसी लाए। पाकिस्तान से मोबाइल फोन की एक्सपोर्ट जल्द शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत ने 2 साल के दौरान सिफारती सतह पर कामयाबी हासिल की। कश्मीरियों का मसला हर फोरम पर उजागर किया गया। कोशिश रही चीन के साथ ताल्लुकात को इकनॉमिक शराकतदारी में तब्दील करें। CPEC में वाज़े अहदाफ हासिल किए। आलमी बरादरी अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, इमरान खान की क़यादत में PTI ने राइट और रॉन्ग की सियासत शुरू की। हमारी सियासत का मकसद फलाही रियासत का हुसूल है, जिसमें अवाम की खिदमत पहली तरजीह है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, इमरान खान NRO देने के लिए राजी नहीं, इसलिए कहा जाता है कि वो किसी को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं। अपोजिशन के लिए बुरी खबर यह है कि कप्तान क्रीज पर जम गए हैं और अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे। PTI हुकूमत ने 2 साल के दौरान तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग के तजर्बे की सजा भुगत रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर रद्दअमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, 2 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ने मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से लेकर सऊदी अरब तक खारजा पॉलिसी नाकाम हुई। नून लीग के दौर में जो चीनी 52 रुपए किलो थी, आज 105 की हो गई। 2 साल में आटा 35 रुपए से 75 रुपए का हो गया। ये वाहिद वजीर आजम है जो नोटिस लेकर तबाही करता है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क की तरक्की मनफी में चली गई। मुल्क की मईशत का चूल्हा IMF के हवाले कर दिया गया। आज जिस ढिठाई का मुजाहरा किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हुकूमत का झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी कोई नहीं तोड़ सकता। ऑपोजिशन में तकसीम खुलकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने तहरीक पर ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। वो अपनी मर्जी की तहरीक चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस कभी नहीं चल सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स रियाद का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर ज्वाइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ फहद बिन तुर्की अल सऊद से मुलाकातें हुई। कमेटी का खेल कराची के मसाइल का हल नहीं। कराची को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया।
वसाइल देने की बात करें तो सिंध खतरे में आ जाता है। कराची लाड़काना और लाड़काना मोहनजोदड़ो बन गया। सिंध को खतरा सिंध के हुक्मरानों से है। विफाक से महाजराई सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुहिम है। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं 18वीं तरमीम के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ। लोगों ने अपने महल भरे। हंगामी APC कराची कॉन्फ्रेंस के जरिए मकामी लोग कराची का मुकदमा पेश करेंगे। वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी इस्लामाबाद डबल डेकर बस का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कोरोना के बाद घुटन ज़दा माहौल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां झीलें और किले हैं वहां सयाहत को फ़रोग देंगे। शराब लाइसेंस इजरा केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब में जवाब जमा करा दिया। शराब लाइसेंस के मामले पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना ही लाइसेंस के इजरा में कोई किरदार है। लाइसेंस देने का इख्तियार DG एक्साइज के पास है। उस्मान बुज़दार का मौक़िफ़ वज़ीर आला की तरफ से एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब जमा कराया। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। फैसलाबाद में 13 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन। पोलियो रजाकार शाजिया शदीद गर्मी में घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन करती हैं। कहती हैं पोलियो के खात्मे का अज़्म लिए वैक्सीनेशन करती हूँ। घरों के बाहर इंतजार भी करना पड़ता है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम फिर सबसे आगे। साउथहैम्पटन टेस्ट के बाद ICC की नई रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बाबर करियर में दूसरी बार ICC के तीनों फॉर्मेट की टॉप 5 में जगह बनाने वाले वाहिद खिलाड़ी बन गए। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,871 रुपये 43 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 87 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।